देखिए 1 जून को जब देश में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव चल रहा होगा, उसी दोपहर दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले कोई ठोस रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि दावा 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया जा रहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। ये जैसा आया वैसा जाएगा। जो लोग 400 पार कह रहे थे, देश की जनता उन्हें 400 पार नहीं 400 हराने जा रही है। तो क्या विपक्ष ये सचमुच मान बैठा है कि 4 जून को मतगणना के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही आने वाले हैं? क्या इंडिया गठबंधन का 300 सीट जीतने का सपना सच होता दिख रहा है? क्योंकि नतीजों के आने से पहले जो आत्मविश्वास विपक्ष में दिख रहा है, उससे तो फिलहाल यही लग रहा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 1 जून की दोपहर को विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शरद पवार, तमिलनाडु से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। हम लोग पूरे निश्चिंत हैं। बैठक में जाएंगे क्या सर? बैठक? हाँ भाई, क्यों नहीं जाएंगे। पनीर की लड्डू की बात कर रहे हैं मोदी जी, इस पर हाँ, हम भी जाके खिलाएंगे उनको। चलिए, हम जब जीतेंगे इंडिया अलायंस छोड़ के यहाँ भिजवाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि 4 जून के बाद भारत में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, तो उस सरकार के अंदर क्या कैसा रहेगा, हमारे जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनके अलावा भी जो दल हैं हो सकता है वो भी आना चाहें उसके अंदर, तो इस तरीके की सभी चर्चाएं वहां होंगी। विपक्ष ने बैठक बुलाई तो बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं लगाई और पूछा, क्या 1 जून की बैठक फोटो सेशन के लिए है? जो चुनाव के समय में तो इकट्ठे नहीं हो पाए, जो अपना नेता नहीं चुन पाए, संयोजक नहीं चुन पाए, अब 1 तारीख को फोटो सेशन करना है तो करिए, कोई रोक नहीं सकता। अब आपका गठबंधन और राहुल गांधी 50 से कम सीटों पर सिमटने वाले। 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक बुला ली है दिल्ली में, ऐसी जानकारी आ रही है। मुझे लगता है कि 1 तारीख को वो लोगों को बता देंगे कितनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक ऐसे समय पर होगी जब देश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा होगा। बैठक में ममता बनर्जी शामिल होंगी या नहीं, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। और देखिए 7वें चरण के चुनाव के लिए आज बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर और साथ ही जो पालीगंज के इलाके हैं, जगदीशपुर के इलाके हैं, वहां मंच साझा किया। राहुल गांधी इस चुनाव में दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। हालांकि मीसा भारती की रैली के लिए जो मंच बनाया गया था वो नेताओं के पहुंचते ही धंस गया। मंच पर तेजस्वी से हाथ मिलाया, जनता का अभिवादन किया और कंधे पर हाथ रखकर बैठने का आग्रह किया। चुनावी मंच पर राहुल और तेजस्वी की जुगलबंदी की ये तस्वीरें बिहार के बख्तियारपुर की हैं। बीते महीने की 20 अप्रैल को भागलपुर में चुनावी सभा करने के 1 महीने बाद आज राहुल गांधी बिहार के बख्तियारपुर में दिखे। तेजस्वी के साथ मंच साझा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर घेरा। तो वहीं तेजस्वी ने पीएम से पूछा, गरीबी का ग, महंगाई का म और बेरोजगारी के ब पर आखिर पीएम कब बात करेंगे? प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। पहले आपके
अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए। बख्तियारपुर की रैली के बाद राहुल गांधी पालीगंज में आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के लिए सभा करने पहुंचे थे। इसी दौरान मंच का एक हिस्सा अचानक धंस गया। मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। देश में 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी बिहार में सिर्फ एक बार ही प्रचार करने पहुंचे हैं। पिछले महीने की 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने भागलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के लिए प्रचार किया था। ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट में होंगी। और देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना में चुनाव होना है। चुनाव प्रचार के बीच पटना के लॉ कॉलेज में एक छात्र नेता की हत्या कर दी गई है। हर्ष राज इस छात्र नेता का नाम बताया जा रहा है। कॉलेज में पीट कर इसकी हत्या की गई है। छात्र नेता हर्ष राज समस्तीपुर की एलजेपी उम्मीदवार शांभवी चौधरी के चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय थे। समस्तीपुर में मतदान हो चुका है। शांभवी जेडीयू में मंत्री, बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के अशोक चौधरी उनकी बेटी हैं। एलजेपी के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव मैदान में हैं। उन्हीं के समर्थक इस छात्र नेता को बताया जा रहा है, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। और अब अगली बड़ी खबर, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वक्त तो ऐसा आया जब स्वाति मालीवाल बाकायदा रो पड़ी। स्वाति के मुद्दे पर दिल्ली और पंजाब में अब राजनीति गर्म है। यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। मैडम बाहर चलो, उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आपको लिखे लो। तीस हजारी कोर्ट के अंदर स्वाति मालीवाल का ये वीडियो जब जज साहब को दिखाया गया तो स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति मैम कुछ कहेंगी? आपने कोर्ट में बोला कि जान को खतरा है, आपकी धमकियां मिल रही हैं आपको। अरे यार हाँ। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी विभव के वकील हरिहरन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है, जिसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ का सवाल नहीं उठता। वकील ने ये भी दलील दी कि पुलिस ने सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की, ये किस तरह की जांच है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि महिला को इस तरह से मारा गया कि उसके कपड़े के बटन तक टूट गए। पार्टी मुख्यालय जाने के लिए क्या विभव सर की इजाजत की जरूरत है? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। हालांकि कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद स्वाति मालीवाल से जान से मारने और रेप करने जैसी धमकियों के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। स्वाति मैम कुछ कहेंगी? आपने कोर्ट में बोला कि जान को खतरा है, आपकी धमकियां मिल रही हैं आपको। अरे यार हाथ। स्वाति मैम कुछ कहेंगी? सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को पंजाब में वोटिंग होनी है और वहां राजनीति गर्म हो गई। गृहमंत्री अमित शाह के बयान को अरविंद केजरीवाल ने सियासी मुद्दा बना दिया। गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह जहां जहां डबल इंजन सरकार बनी, मोदी जी ने विकास किया है। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं, ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि 4 जून के बाद तुम्हारी जो तुम लोगों ने सरकार चुनी है, पंजाब के लोगों ने, उस सरकार को गिरा देंगे और जिस शख्स को तुम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है उस शख्स को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की हैट्रिक लगाने की बारी है। इस बार वाराणसी से एक बार फिर से वो उम्मीदवार हैं और 1 जून वो तारीख है जब वाराणसी में वोटिंग होनी है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में अपने लिए खुद ही खास बना लिया है, क्योंकि टारगेट वो 10 लाख वोटों का लेकर चल रहे हैं। मोदी को जिताने के लिए देश भर से बीजेपी के समर्थक वाराणसी पहुंच रहे हैं। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आखिरी दौर के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक जून को 7वें चरण के चुनाव में देश की जो सबसे हॉट सीट है वो है वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के शहर वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मैदान में हैं। मां गंगा ही अब हमार माई है। 13 मई को प्रधानमंत्री ने काशी में रोड शो किया था और 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने यहां अपना नामांकन दाखिल किया। अब वाराणसी में जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नमः पार्वती माते हर हर। जीत की रणनीति बनाने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया और एबीपी न्यूज से बात करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं जी। हम हर एक समय जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने खुद प्रधानमंत्री की सीट पर मोर्चा संभाल रखा है, तो देश भर के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के प्रचार के लिए काशी पहुंचने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को देखिए, सुबह सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काशी की गलियों में प्रचार के लिए निकल पड़े। तीसरी बार मोदी सरकार के नारों के साथ मॉर्निंग वॉक और योग कर रहे लोगों के साथ शहीद पार्क में पीयूष गोयल योग कर रहे हैं। भगवा रंग के टी शर्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह सुबह इसी तरह काशी में प्रचार के लिए निकल जा रहे हैं। ये तो चाय पर चौपाल चल रही है आप लोगों की। चाय पे अड़ी चल रही है। और इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी ने जितनी सौगात दी है उसी का हम रिटर्न गिफ्ट इस बार 10 लाख वोट से ज्यादा 10 लाख वोट से की बारी 10 लाख पार। 10 लाख पार का नारा दे दिया गया। हाँ, अच्छी है, सब लोग पार करेंगे। यहीं पास में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता ने चाय पीने के दौरान पीयूष गोयल से बातचीत की। पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ में चर्चा चल रही है। मैं जो विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी जो 272 सीटें पार हो गई हैं। शेख चिल्ली के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक बुला ली है दिल्ली में, ऐसी जानकारी आ रही है। मुझे लगता है कि 1 तारीख को वो लोगों को बता देंगे कितनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को इस सीट पर 6,74,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही एसपी उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय रहे थे, जिन्हें 1,52,000 वोट मिले थे। पीएम मोदी 4,79,000 वोटों से तब चुनाव जीते थे।
बीजेपी इस बार इस जीत का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और इसीलिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। ये वाराणसी पूरे देश को मैसेज दे रहा है, जून 4 को मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी, बड़ी बहुमत से बनेगी, 400 पार करेंगे। बनारस में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के लोग रहते हैं, इसलिए दक्षिण भारत से बीजेपी नेताओं की टीम यहां प्रचार के लिए पहुंच रही है। कार्यकर्ताओं को इडली और सांभर प्लेट में दे रहे ये बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण बीजेपी समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब की बार 400 पार के नारे लगाते बीजेपी के समर्थक हर घर, दुकान दुकान जाकर पर्ची बांट रहे हैं और अपने नेता के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण कैसे रामपुरा की गलियों में न सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि रास्ते में मिल रही दक्षिण भारतीय महिलाओं से पीएम मोदी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 50 वरिष्ठ सदस्यों की क्रॉस कंट्री टीम बनारस में लगातार काम कर रही है। वो टीम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस बार रिकॉर्ड मत हासिल करें, बल्कि उनकी जीत का अंतर भी रिकॉर्ड मतों से ही हो।